स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप अपशिष्ट कचरा प्रबंधन, आपका चैप्टर क्या है, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन गृह विज्ञान कक्षा 10 का जो ये चैप्टर है, जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए निर्धारित किया गया है। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, आइए देख लीजिए। ये प्रश्न आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, घर में जहाँ तहाँ कचरा ना फैला रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है? आपके विकल्प हैं, घर में कचरा उत्पन्न ही ना हो, या कचरे को जलाते रहें, या घर पर विभिन्न स्थानों पर कचरा पात्र रखें, या आपका विकल्प है कोई भी उपाय सफल नहीं होता। तो आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा घर पर विभिन्न स्थानों पर कचरा पात्र या कूड़ादान रखें। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू कचरे की समस्या के पूर्ण समाधान का उपाय क्या है? आपके विकल्प हैं, घर में कचरा ना फैलने दें। दूसरा विकल्प है आपका, कचरे को घर से निकालने की समुचित व्यवस्था करें। अगला विकल्प है, सभी घरों से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के उपाय करें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी उपाय आवश्यक हैं, क्योंकि घर में कचरा न फैलने दें और कचरे को घर से निकालने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और सभी घरों से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने का भी उपाय करना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या है कि ये जितने भी विकल्प दिए हैं सभी सही हैं। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घर के समस्त कचरे को किस स्थान पर एकत्र करना चाहिए? आपके विकल्प क्या हैं? आपके विकल्प हैं, घर के किसी कोने में, कचरा पात्र यानी कूड़ादान में, सड़क पर, या पड़ोसियों के घर के सामने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कचरा पात्र में या कूड़ादान में, क्योंकि घर का जो कचरा है यदि आप घर के किसी कोने में डालते हैं तो आपके घर में बीमारियों का तांता लग सकता है, और यदि सड़क पर डालते हैं तो ये सड़क पर कचरा डाला नहीं जाएगा, और यदि आप किसी पड़ोसियों के घर के सामने डालते हैं तो क्या हो जाएगा? उससे झगड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा आप अपने घर के समस्त कचरे को कचरा पात्र यानी कूड़ादान में डालें। आइए देख लीजिए इस चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? अगला आपका प्रश्न है, नगर के कचरे को ठिकाने लगाने का हानि रहित उपाय निम्नलिखित में से क्या है? नगर के कचरे को ठिकाने लगाने का हानि रहित उपाय निम्नलिखित में से क्या है? आपके विकल्प हैं, कचरे को जला देना, कचरे को जल स्रोत में बहा देना, कचरे को खुले मैदान में डाल देना, या कचरे से खाद बना लेना। हानि रहित का अर्थ है कि ऐसा कौन सा उपाय सही रहेगा जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो यदि आप कचरे को जलाते हैं तो आपका वायु प्रदूषण हो सकता है, और यदि आप कचरे को जल स्रोत में बहाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाएगा, और यदि आप कचरे को खुले मैदान में डाल देते हैं तब आपको वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कचरे को खाद के रूप में बना लेना चाहिए, कचरे को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आइए अति लघुत्तरी प्रश्न इस चैप्टर के जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, घरेलू कचरे से क्या आशय है? घरेलू कचरा किसे कहते हैं? घरेलू कचरा क्या है? घर की सफाई के दौरान जब आप घर की सफाई करते हैं तो निकलने वाले व्यर्थ में क्या निकलता है एवं दूषित पदार्थों को घरेलू कचरा कहा जाता है। जब आप घर की सफाई करते हैं तो जो व्यर्थ और दूषित पदार्थ निकलते हैं उसे ही क्या कहते हैं? घरेलू कचरा कहते हैं।
अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घर में कचरा रहने से क्या हानियां हो सकती हैं। यदि आपके घर में कचरा कूड़ा करकट है तो आपको कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, इन प्रश्नों को आपको अपने जीवन में धारण कर लेना है, अपने जीवन अपने घर से जोड़ लेना है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। घर में कचरा रहने से गंदगी बढ़ती है। आपके घर में यदि कचरा रहेगा तो क्या होगा, आप स्वयं जान जाएंगे, गंदगी बढ़ जाएगी और तथा विभिन्न रोगाणु पनपते हैं। जब घर में कचरा एकत्रित करेंगे तो विभिन्न यानी तरह तरह के रोगाणु भी, बीमारियां भी फैलेंगी और इससे गृह सज्जा धूमिल पड़ जाती है। यानी आप जो घर को सजावटी दिखाना चाहती हैं उसको भी दिखाने में समस्या आ जाती है। अगला आपका प्रश्न है इस चैप्टर का, कचरे को जलाने से किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता है। यदि आप कचरे को जला देती हैं तो आपके लिए कौन सा प्रदूषण बढ़ेगा। कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। कौन सा प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। इस चैप्टर का मोस्ट और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, कचरे के अंतिम निस्तारण की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, कचरे के अंतिम निस्तारण की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कचरे को जलाना, जल में प्रवाहित करना, गड्ढों में भराव करना, खाद बनाना। क्या कचरे को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं, या तो उसको जला दीजिए या फिर जल में बहा दीजिए या गड्ढों में पाट दीजिए, या फिर गड्ढों में क्या करना है, गड्ढे खोद करके उनमें भर देना, या फिर आपको कचरे को खाद के रूप में प्रयोग कर लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके पहले के अगर आपने प्रश्न नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।